अगर आप भी कॉलेज लिस्ट बनाने से पहले अगर किसी भी फ्रेंड की रैंडम लिस्ट फॉलो कर रहे हो, रैंडम यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर रहे हो या रैंडम गूगल सर्च कर रहे हो, देन यू नीड टू वेट। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बेस होता है, वो आपका होता है ऑफिशियल कट ऑफ्स। और अगर आपने भी कट ऑफ गलत चेक किया तो आपकी भी ड्रीम, टारगेट एंड सेफ कॉलेज की लिस्ट गलत बन सकती है। So hey everyone, this is day 3 of my MHT CET CAP guidance series और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे so please you may go and check, and in this video we are going to talk step by step कि कट ऑफ्स ऑफिशियली कैसे एकदम करेक्ट मैनर में चेक करते हैं। So let's get started. If you are watching this series for the first time, this is day 3 of my MHT CET CAP guidance series. So day 1 में हमने समझा था कि कैप राउंड में अलॉटमेंट कैसे होता है। सेकेंडली डे 2 में हमने समझा था कि प्रेफरेंस लिस्ट का ऑर्डर क्यों मैटर करता है और वो कैसी होनी चाहिए। और आज हम समझने वाले हैं कट ऑफ्स करेक्टली चेक करना कैसे सीखना है, लाइक स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। सबसे पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा, अगर आप कॉलेज का कट ऑफ ओवरऑल देख रहे हो तो वो गलत हो सकता है। हर कॉलेज का अलग ब्रांच होते हैं, हर कॉलेज में अलग ब्रांचेस होते हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AIML एंड वॉट एवर द ब्रांचेस एटसेट्रा इट कैन हैव, इट मे हैव। ओके, तो ओनली ब्रांच देखना और हर ब्रांच का कट ऑफ अलग होता है। एंड जैसे ही सेकेंडली आता है आपकी कैटेगरी, OBC, जनरल, SC, ST, TFWS, जितनी भी आपकी कैटेगरी आती है सबके कट ऑफ्स अलग होते हैं। तो पहले होता है आपके ब्रांच वाइज कट ऑफ वेरी करता है, आपके कैटेगरी सेकेंडली आता है, आपका कैटेगरी आता है उसके वाइज आपके कट ऑफ्स वेरी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें आपका कट ऑफ वेरी करता है। इसी तरह अगर आप कॉलेज का ओवरऑल कट ऑफ देख रहे होंगे तो ये गलत हो सकता है, विच कैन लीड यू टू अ रॉन्ग आइडियोलॉजी अबाउट द होल कॉलेज कट ऑफ लिस्ट। सो कट ऑफ चेक करते वक्त आपको ये 5 चीजें जरूर देखनी है। सबसे पहले आपका कॉलेज नेम, देन ब्रांच, कैटेगरी, कैप राउंड एंड देन कम्स होम यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी कोटा अगर एप्लीकेबल हो या नहीं। After understanding this, I am going to tell you that one website in which you can check your cutoffs in a systematic way, in which you can understand your category, your branch preference, and in that way you have to check the cutoff. So let's go to the website. So after searching CET Cell Cutoff Explorer over Google, you have to click this first link. So ये फर्स्ट लिंक चेक करके आपको कोर्स ऑप्शन पे आपका कोर्स सिलेक्ट करना है, जैसे BE BTech, वॉट एवर योर प्रिफर्ड ब्रांच, सपोज एनी ब्रांच रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वॉट एवर यू मे सिलेक्ट, देन द डिस्ट्रिक्ट विच एवर द लोकेशन इज प्रिफर्ड बाय यू. Next is institute type, like which institute you want. These are all the parameters in which you have to fill, like of which round you want to select the CET cap, like which round, like second round, third round, which round you want to see, the gender, then the seat type, and the following parameters you fill according to your preference. And then next, if suppose I want this college, then your preferred branch is computer or whatever, suppose information technology. Then according to the, like this is JEE mains cut off, like JEE mains के आपके मार्क्स के थ्रू ये कट ऑफ इधर लिखे हुए हैं कि राउंड 4 के लिए 76.31 था, like this ending cut off. For open category it was 85.88. this is of CET marks, okay, CET marks के कट ऑफ है ये, ओके. एंड फॉर लेडीज अदर देन होम यूनिवर्सिटी दिस वाज द कट ऑफ 73.61. एंड likewise you can check for other branches also, for like mechanical engineering and then civil engineering. Likewise for other college also you may check the cutoffs, like this is some college in Aditya Engineering College, Bid, Aurangabad. So the location preference matter, I'm just telling you how to check the cutoff. Like the seat type is EWS, you have to check the category, then select the branch, then round 1, round 2, round 3, round 4 cutoffs are mentioned. After knowing about this website and how you can check the cutoffs in a proper manner, I want you to let know one small important thing, which is suppose आपका percentile 76 है और आप CS या IT ब्रांच टारगेट कर रहे हो,
अगर किसी कॉलेज का लास्ट ईयर राउंड कट ऑफ 90 था, तो वो आपके लिए ड्रीम ऑप्शन हो सकता है। अगर 74 टू 78 के अराउंड था, तो वो आपका टारगेट ऑप्शन हो सकता है। और अगर कट ऑफ आपका 65 टू 72 के अराउंड था, तो वो आपके लिए सेफ ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ फाइनल एग्जाम्पल है। फाइनल डिसीजन हमेशा अपनी कैटेगरी, ब्रांच, लोकेशन और ऑफिशियल कट ऑफ डेटा से ही चेक करने के लेना चाहिए। These are some common mistakes that कट ऑफ चेक करते वक्त यूजुअली बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। पहला मिस्टेक है सिर्फ कॉलेज का नाम देखना, कि आपको कॉलेज का नाम पसंद है तो यू आर पुटिंग ओनली दैट कॉलेज इन द लिस्ट। सेकेंड मिस्टेक है आपकी रॉन्ग ब्रांच का कट ऑफ देखना। आपको जो ब्रांच चाहिए आप वो ब्रांच का कट ऑफ नहीं देख रहे हैं और दूसरे ब्रांच का देख रहे हैं। तीसरी मिस्टेक है अपनी कैटेगरी के जगह ओपन कैटेगरी का कट ऑफ कंपेयर करना। जैसे एससी कैटेगरी का कट ऑफ अगर 50-60 जो था, और आप ओपन कैटेगरी से कंपेयर कर रहे हो, सो दैट में लीड टू रॉन्ग एनालिसिस। नेक्स्ट मिस्टेक इज सिर्फ राउंड वन का देखना कट ऑफ। हर राउंड का कट ऑफ देखना उतना ही मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट इज रैंडम कॉलेज प्रेडिक्टर या रैंडम लिस्ट को फाइनल मान लेना। ये सबसे मिस्टेक होती है, बहुत लोग करते हैं। प्रेडिक्टर या रैंडम लिस्ट आइडिया दे सकती है, लेकिन फाइनल प्लानिंग के लिए ऑफिशियल कट ऑफ डेटा चेक करना जरूरी है। सो डे 3 का सिंपल टेक अवे यही था कि आप using those 4 5 parameters, how you can check your cutoff in a proper way। ना कट ऑफ के प्रेफरेंस लिस्ट बनाना रिस्की हो सकता है। तो इसी तरह से हम डे 4 में देखेंगे कि हम कट ऑफ डेटा के बेसिस पे ड्रीम कॉलेज, टारगेट कॉलेज एंड सेफ कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है वो हम देखेंगे। और इसी तरह से अगर आप भी किसी भी तरह के मिस्टेक्स कैप प्रोसीजर में अवॉइड करना चाहते हैं, so don't forget to check my next video. I hope this was useful and now you learn how to analyze your cutoffs according to your preference in a correct manner. So till that, stay tuned for my next video. Till that, keep learning, keep watching. Thank you.